फ्रेंड्स यदि आप इस वीडियो पे आए हो तो डेफिनेटली आपके कंप्यूटर की जो विंडोज है वो क्रैश हो गई है, करप्ट हो गई है, विंडोज ओपन नहीं हो रही है। इस केस में आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखा हो, चाहे वो डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर हो या फिर डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर हो या फिर सी ड्राइव के अंदर हो, वो सारा का सारा अभी जो जितना भी डेटा है वो बिल्कुल डेंजर स्टेट में है। आपको टेंशन हो रही है कि भाई मैं क्या करूं, मेरा सारा का सारा डेटा तो उसमें है, अब मुझे विंडोज ही फॉर्मेट करनी पड़ेगी। तो गाइस टेंशन नहीं लेनी, इस वीडियो के अंदर एक ऐसा रामबाण तरीका बताने वाला हूं गाइस कि आपको पहले विंडोज नहीं डालनी है, पहले आपको सारा का सारा अपना डेटा को कॉपी कर लेना है एज इट इज। सारा का सारा डेटा आपका कॉपी होने के बाद आप अपनी विंडोज को फॉर्मेट कर सकते हो, सी ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हम अपना डेटा को कैसे कॉपी करेंगे। यदि चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की टिप्स ट्रिक्स मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे बिना देरी के। तो गाइस सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आपको अपने ब्राउजर पे एक सॉफ्टवेयर सर्च करना है जिसका नाम है हिरन बूट CD। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको हिरन बूट CD की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आपको क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको इसकी ISO फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अब जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो क्या करना है, आपको एक पेन ड्राइव लेनी है जिसका पेन ड्राइव का साइज मोस्टली मतलब 8 यदि GB का होता है तो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद आपको एक रूफूस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो आपके पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएगा इस वाले ISO फाइल से। तो मैंने यहाँ पर अपना रूफूस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है वेबसाइट से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना रहा हूँ, जो हिरन बूट की ISO फाइल है उससे मैं बूटेबल बना रहा हूँ। फास्ट फॉरवर्डिंग में दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पर ये बूटेबल बन चुकी है मेरी पेन ड्राइव। अब मुझे क्या करना है कि ये जो बूटेबल पेन ड्राइव है मुझे उस सिस्टम में लगानी है जिसकी मेरी विंडो क्रैश हो गई है, जिससे मेरे को पूरा का पूरा अपने डेटा को कॉपी करना है। तो सिंपली यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरा ये कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप है, इसमें मैंने पेन ड्राइव लगाई। बायोस सेटिंग में गया, मैं बायोस सेटिंग में सबसे पहले जाऊंगा और वहां पर मैं बूट प्रायोरिटी को सेट कर लूंगा अपने इस पेन ड्राइव से। जैसे हम विंडोज डालते हैं इसी तरीके से आपको हिरन बूट CD को बूटेबल जो CD है आपकी, उससे आपको इसको बूट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रायोरिटी को सेट कर लिया है, जो मेरी पेन ड्राइव है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर लिया, जिससे कि मेरी जब विंडो ये लोड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी जो बूटेबल पेन ड्राइव है उससे ये मेरा सिस्टम बूट हो जाएगा। और जो हिरन बूट CD की जो इमेज मेरे अभी पेन ड्राइव के अंदर है उससे मेरा सिस्टम अभी बूट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो मैं सिस्टम को अभी ऑन करता हूँ, ठीक है, ये ऑन हो चुका है सिस्टम। अब यहाँ पर जो मेरी पेन ड्राइव है उससे मेरा लैपटॉप जो है वो बूट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बूट होगा। बूट होने के बाद गाइस लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा विंडोज होती है इसी तरीके का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओपन होगा, जो हिरन बूट CD का क्लोन है, मतलब लाइक बोल सकते हैं विंडोज का क्लोन है, जो कि हिरन बूट CD से आपको मिलने वाला है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप विंडोज आप यूज नहीं कर रहे हो, ऐसा लगेगा कि विंडोज वही विंडोज है जो विंडोज आप यूज कर रहे थे एज इट इज। ये पेन ड्राइव से बूट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज 10 का एज इट इज क्लोन यहाँ पर ओपन होने वाला है। ठीक है, जब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी आपका डेटा है गाइस, जो भी डेटा है आपकी सी ड्राइव में है या जो भी ड्राइव में आप चाहते हैं उनको कॉपी करना, डेस्कटॉप से कॉपी करना, आप उस लोकेशन में पर्टिकुलर लोकेशन में जा सकते हो। यदि डेस्कटॉप से कॉपी करना है तो आप सी ड्राइव के यूजर्स में जाके, वहां पर जो यूजर होगा उसमें डेस्कटॉप वाले फोल्डर में जाके आप इजीली कॉपी कर सकते हो। सी ड्राइव से कॉपी करना है, डाउनलोड से कॉपी करना है, सारा का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। जो पेन ड्राइव लगी हुई है एज इट इज उसी के अंदर आप कॉपी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ पर सारा का सारा D ड्राइव में भी डेटा है, C ड्राइव में भी डेटा है, E ड्राइव में भी डेटा है, जो भी मेरी ड्राइव्स हैं उन सभी के अंदर डेटा है। मतलब मेरी ड्राइव अभी विजिबल हो चुकी है, मेरी ड्राइव मुझको दिखना स्टार्ट हो गई है। डाउनलोड्स के अंदर जाऊंगा तो डाउनलोड से भी मैं सारा का सारा डेटा एज इट इज कॉपी कर सकता हूँ, उसी पेन ड्राइव के अंदर कॉपी कर सकता हूँ जिससे मैंने बूट कराया है। मतलब एक फोल्डर बना लूंगा और सारा का सारा डेटा मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा गाइस। अच्छी बात है कि हमने सारा का सारा अपना डेटा को इजीली कॉपी कर लिया है, मतलब पहले विंडोज नहीं डाली है, उससे पहले सारा डेटा कॉपी कर लिया है। अब हम टेंशन फ्री है कि भाई हमको कोई टेंशन नहीं है, हमारा डेटा यदि हमारी ड्राइव डिलीट भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सी ड्राइव को वापस से रीइंस्टॉल कर सकते हैं, न्यू विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारा डेटा लॉस नहीं होगा क्योंकि डेटा जितना भी था हमने अपनी पेन ड्राइव के अंदर कॉपी कर लिया है। इसी तरीके से गाइस आप भी अपना डेटा कॉपी कर सकते हो। यदि आपकी विंडोज आप फॉर्मेट करने का प्लान कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मेरा डेटा मेरे अलग अलग फोल्डर्स में सेव था जो कि सी ड्राइव से लिंक था, तो इस मेथड का यूज करना गाइस, और मुझको कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इससे हेल्प मिली कि नहीं मिली। यदि वीडियो अच्छी लगती है गाइस, आपके लिए हेल्पफुल होती है तो गाइस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नहीं होगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करा करो यार। चैनल को क्यों नहीं करते, फ्री है बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।